बड़ी खबर संभल से है, जहां वाटर पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे महंत आमेंद्र महाराज। अधिकांश भारत समेत पूरा उत्तर प्रदेश गर्मी से कराह रहा है। हर कोई पानी का सहारा ढूंढ रहा है। कोई पानी में नहाकर अपनी गर्मी कम करने का प्रयास कर रहा है, तो कोई ठंडे पानी से छींटे अपने ऊपर डालकर गर्मी को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच संभल चंदौसी की जनता को गर्मी से राहत दिलाने के लिए गुरुवार को एक वाटर का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ मनोना धाम के महंत आमेंद्र महाराज ने किया। डीएनएम के संवाददाता अमित श्रीवास्तव से बात करते हुए महंत ने बढ़ती गर्मी पर अपना ध्यान रखने के साथ राजनीति में आने को लेकर चर्चा हुई। संभल से डीएनएम के लिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दौड़ वाली जिंदगी है, उस जिंदगी में परिवार के साथ थोड़ा समय ऐसे स्थान पे बिताना चाहिए जिससे परिवार में थोड़ी सी खुशहाली हो और आपसी प्रेम बना रहे। तो सभी भक्त इस वाटर पार्क में आए और परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय करें। अपने परिवार के साथ रहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है उसका ख्याल रखिए इस समय, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि एक बार मनोना धाम जरूर आइए। मनोना धाम में दर्शन करने से लोगों को क्या क्या मतलब फायदा हुआ, कैसे? ये तो मैं कहूँगा तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, या तो वहाँ के जो भक्त हैं उनसे पूछिए कि वहाँ जाके क्या फायदा मिलता है। और सबसे मेन चीज ये है कि किसी भी स्थान, किसी भी मंदिर पे जाके पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए। मुझे एक मृत बच्ची का जो है इस समय बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। मृत बच्ची आपके मनोना धाम तक गई थी और वो तो घटना बहुत पहले की थी, जो मृत बच्ची वहाँ जीवित हुई थी। उससे बाद में भी कई मृत बच्चियां जीवित हो चुकी है। बहन जी, जो आपने आज इसका ब्लू बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है, उसको चंदौसी क्षेत्र की जनता को क्या ये बहुत बड़ा चंदौसी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से एंजॉय का मिला। लोग पंचकुला जाते थे, बरेली जाते थे या मुरादाबाद जाते थे, तो यहाँ के लोकल के लोगों के लिए बहुत अच्छा एक उपहार दिया है इन्होंने फुटबॉल साहब ने। तो अच्छी बात है, सब लोगों को आना चाहिए। बहन जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि गर्मी बहुत पड़ रही है, इन्होंने बहुत अच्छा उपहार दिया है, बोला है, मगर मेरे ख्याल से आपका कहना ये होगा कि हर व्यक्ति को एक अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए। ऐसी जगह पे फैमिली के साथ जब जाया जाता है तो छोटी मोटी चीजें, फैमिली में मनमुटाव होता है तो वो भी दूर होती है, साथ में बच्चों के साथ एक एंजॉय होता है, फैमिली के साथ एंजॉय होता है, तो प्रेम बढ़ता है। सर, पौधारोपण के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा इंसान अपने लाइफ में कम से कम 10-5 पौधे अवश्य लगाए, और पौधे लगाना ज्यादा महत्व नहीं है, उनकी देख रेख करके उनको बड़ा करना ज्यादा महत्व रखता है। आप पौधा लगा के घर चले गए, फोटो खिंचा लिए, सोशल मीडिया पर डाल दिया, कोई महत्व नहीं रखता है। वो पौधे को आप बढ़ता हुआ देखो। मनोना धाम पर 2 आम के पेड़ हैं, वो हमारे पिताजी ने अपने हाथों से लगाए थे। आज वहां पर धूप बत्ती, कई लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी, दुनिया में ऐसा पहला धाम है जहाँ आम पे पूजा करा रहे हो आप? तो हमने कहा कि पीपल की लकड़ी से तो हवन होता नहीं है, आम की लकड़ी से होता है। जब कलश रखा जाता है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं, किसी और के पत्ते नहीं लगाए। शुभ कार्य होते तो माला आम के पत्तों से पूज जाती है। और फिर फलों का राजा आम, और 90% इसीलिए वहां पर लड़के पैदा हो रहे हैं। जो लोग लेके आते हैं, महाराज जी 20 साल बाद बेटे पैदा हुए, 20 साल के जुड़वा बेटे पैदा हुए, सोचो आप। तो कृपा है ईश्वर की, बाबा की कृपा है कि कृपा बरस रही है मनोना धाम पर। और बहुत सारे लोगों को एक इस तरीके का असंभव वाले जो चमत्कार होते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि विज्ञान के दौर में ऐसा हो ही नहीं सकता। एम्स के डॉक्टर, फोर्टिस के डॉक्टर, मैक्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे है कि टच करने से कैंसर कैसे गायब हो जाएगा। ये तो एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो गई। और लोग, हम अपने मुंह से कहेंगे तो नहीं माना जाएगा, भक्त आगे कहें कि हाँ मैं वहां गया, मेरे कैंसर की गांठ थी, महंजी ने हाथ रखा गायब हो गया, तब मानना ज्यादा। आपका कहना यह है कि अगर आम की वहां पर पूजा, जो आम है, हाँ, आम की पूजा करा रहे हैं, आम की पूजा हो रही है, और ईश्वर की कृपा है कि आम की पूजा हो रही है वहां पर। हवन आम की लकड़ी से होता है, किसी की लकड़ी से नहीं होता, सोचो आप। संजय, मैं ये चाहूंगा कि धाम की क्षेत्रीय जनता है, उनका कहना है आने वाले भविष्य में राजनीति में भी प्रवेश करेंगे। ये सब ईश्वर तय करता है, कौन क्या बनेगा, कौन क्या होगा, ये ईश्वर के हाथ में होता है। हमारे हाथ में तो ये भी नहीं था कि हम महंत बनेंगे, ये भी ईश्वर ने तय किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम राजनीति में जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये सब ईश्वर तय करेगा। जैसे कि पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, ऐसी मैंने आपके बारे में सुना है कि आप भी पूरी पब्लिक को अपना बेटा बहू जानते हैं। हम धाम की बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि धाम को हमने बिल्कुल जीरो से देखा है। वहाँ शुरुआत की है, वहाँ संघर्ष किया, वहाँ एक तरीके साधना की है। जब वहाँ साधना करते थे, वहाँ नल नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था वहां पर, तब साधना करते थे। तो हम उससे बहुत प्रेम है, और सबसे ज्यादा प्रेम वहां पे आने वाले भक्तों से है। अगर भक्तों से कोई भी हमारा सेवादार या कोई दुकानदार अगर कुछ गलत करता है तो हम अपना आपक हो जाते हैं। और कई वीडियो हमारे ऐसे वायरल भी हुए हैं कि हमें तखत दौड़ते देखा गया है, हमें और सारा गुस्सा करते हुए देखा गया है। गुस्से के कारण सिर्फ हमारे भक्तों को परेशानी। भक्ति भगवान है, वहाँ की शोभा भक्तों से है, इसलिए भक्तों का हम विशेष ख्याल रखते हैं। आपने देखो बड़े बड़े हमने वहां पर कूलर लगवाए हैं, वाटर कूलर का प्रयोग करे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि भक्तों को वहाँ मतलब, और सबसे मेन चीज है निःशुल्क। वहां पर कोई भक्त जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, निःशुल्क सो सकते हैं, निःशुल्क रह सकते हैं। तो हमारे लिए भक्त सबसे मेन है। जय श्री राम।